स्वागत है आप सभी का एसएच न्यूज में। हमारे देश में कुछ हफ्तों से एक नया विवाद पैदा किया जा रहा है और इंडिया को भारत में बदलने की कोशिश की जा रही है, जबकि इंडिया और भारत दोनों एक ही देश के दो अलग अलग नाम हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की कोशिश कुछ पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा की जा रही है, जिस संविधान की शपथ लेकर वो देश की सेवा करने की कसम खाते हैं और आज उसी देश के नाम को बदलने चले हैं। जैसे कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, इकोनॉमिक, हेल्थ जैसे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे गायब हो गए हैं और देश का यह सबसे बड़ा मुद्दा यही हो गया है। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और उस ठीक है, हम हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है। सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। हमारे संविधान के फर्स्ट आर्टिकल के पहले लाइन में इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसे हिंदी में समझे तो भारत अर्थात इंडिया जो सभी राज्यों का संघ होगा। इंडिया और भारत जो एक ही देश के दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन इस पर बीजेपी के एमपी हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि पूरा देश इस वक्त मांग कर रहा है कि हम इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करें। इंडिया वर्ड हमें ब्रिटिश की तरफ से दिया हुआ गाली की तरह है, जबकि भारत वर्ड हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है और हमारे संविधान में इसे बदलाव करना चाहिए। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। इंडिया और भारत के नाम को लेकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का कहना है कि हमें इंडिया नाम का उपयोग करना बंद करना होगा और उन्होंने अपनी एक मीटिंग में लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि इंडिया की जगह हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा। अब हम इंडियन हिस्ट्री से समझते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे हुआ। भारत वर्ड या भारतवर्ष का नाम राजा दुष्यंत के बेटे या राजा ऋषभ के बेटे के नाम से लिया गया है। यह सभी इंफॉर्मेशन हमें विष्णु पुराण से मिलती है। इंडिया वर्ड सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी बोला जाता है। ग्रीक के लोगों ने सिंधु को इंडू या फिर इंडस की सभ्यता के नाम से कहा। इंडिया वर्ड जो लैटिन की एक बहुत पुरानी भाषा है और जिसे रोमन एम्पायर में यूज किया जाता है, वहीं से इंडिया वर्ड आया। अब इंडिया और भारत के पीछे का पॉलिटिकल एंगल समझते हैं। बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर के बायोपिक में से इंडिया वर्ड को हटाकर भारत शब्द का यूज करने लगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ऑपोजिशन पार्टी के सभी दलों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाया और जिसका नाम इंडिया दिया, जिसके वजह से आज बीजेपी के सभी नेता इंडिया को छोड़कर भारत को प्रमोट करने लगे हैं। जबकि 2016 में इंडिया वर्ड को हटाने के लिए एक पीआई फाइल की गई थी, जिसके बचाव में मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 के फर्स्ट लाइन में
इंडिया डेट इज अ भारत को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पीआईएल को रद्द कर दी, बल्कि अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर जो नया पार्टी बनाया है उससे परेशानी है। नहीं तो मोदी गवर्नमेंट अपनी सभी सरकारी स्कीमों के नाम में इंडिया नहीं रखती, जैसे स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे सभी स्कीमों में इंडिया वर्ड का यूज किया। आप लोग समझ सकते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मुद्दा है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में रिप्लाई दें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।